चलो एग्जाम्पल ऑन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है, ओके, और ये जमीन पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे। ठीक, ये क्या है, बॉक्स है, ये क्या है, ग्राउंड है, ओके, ठीक। अब देखो, ग्राउंड एंड बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो क्या है, 0.1 है। ठीक, ओके। बॉक्स पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक, 10 न्यूटन का, ठीक है। बॉक्स का मास कितना है, 10 kg। क्वेश्चन समझ में है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है बॉक्स एंड ग्राउंड के बीच में जो लग रहा है, ठीक है। क्या हमको निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स को हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक, एक बॉक्स है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, उसको खींचा जा रहा है एक फोर्स से, ठीक है, और वो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बॉक्स का मास कितना है, 10 kg है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ग्राउंड और बॉक्स के बीच में जो सरफेस है, ठीक है, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। ठीक, ठीक है। और हमको निकालना है क्या है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, बॉक्स एंड ग्राउंड के बीच में जो सरफेस है उसी पे लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो फोर्स हमको इवेल्युएट करना है, फ्रिक्शन फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको दिखाना पड़ेगा कि फोर्स कैसे और किस डायरेक्शन में और कहाँ लग रहा है। ये दिखाने के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, किसका, बॉक्स का, ठीक है, ओके। चलो, तो बॉक्स हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक, ओके। सरफेस हमने हटा दिया, तो हम क्या करेंगे, एक तो इस पे, इस साइड में फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, ठीक है, और डाउनवर्ड एक फोर्स इस पे लगेगा, कौन सा, बताओ जल्दी, वेट है ना, अब वो क्या होगा, 10 g, ठीक है। g का मान ले लो, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। अब ग्राउंड, ग्राउंड हमने हटा दिया, तो हमको फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से सरफेस पे लगेगा, इस वाली सरफेस पे लगेगा, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में दिखा देते हैं, F। बात समझ में आई? यहाँ पे ग्राउंड पे हमने दिखाया है, ठीक है, मतलब ग्राउंड और सरफेस के बीच में जो सरफेस थी उस पे हमने फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है, ठीक है, उसी के पैरेलल। तो हमने इस साइड में हमने क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, हम ये एरो इधर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
लेकिन हमने इस साइड में बना लिया, हमने एक डायरेक्शन चूज कर लिया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, हमने F मान लिया है। अब इसी F की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, एक कोई और फोर्स है जो हमारा मिसिंग है यहाँ पे, बताओ जरा। कोई और भी फोर्स लगना चाहिए। क्योंकि बॉक्स ग्राउंड पे रखा था तो एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ना, नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम N मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा ये हमारा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है, ठीक। ओके। अच्छा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे हम, क्योंकि बॉक्स जो है मूव नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम दो डायरेक्शन y एंड x डायरेक्शन हम ले लेंगे और x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस जितने होंगे उनका सम कर देंगे, जीरो कर देंगे, और y डायरेक्शन में जितने फोर्सेस होंगे उनका हम सम कर देंगे तो जीरो कर देंगे। यही करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ठीक। तो बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं। 10 न्यूटन, हाँ 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और एफ नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। हाँ, तो माइनस करके फिर इनको हम जीरो कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब तुम देखोगे कि इक्वेशन 1 को हम जैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक, तो F की वैल्यू 10 मिल जाती है, 10 न्यूटन, है ना। तो फ्रिक्शन, हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू तो तुरंत आ गई, है ना, ठीक। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। एक चीज और इसमें है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अगर तो फार्मूला तुमको याद हो, ठीक, तो इस तरीके का मैंने एक फार्मूला बताया था, याद आ रहा है। ये देखो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के लिए मैंने ये एक फार्मूला बताया था, याद है। तो जो ये हमारा 10 न्यूटन आया है ना, हमको इस वाले फार्मूले में रख के चेक भी करना पड़ेगा कि इस वाले फार्मूले में ये बैठता है कि नहीं बैठता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। 0 यस। एंड n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो n की वैल्यू कैलकुलेट, हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अभी हमारा क्या कहते हैं, फोर्स का सम करना बाकी है ना। x डायरेक्शन में हमने निकाल लिया है, y डायरेक्शन में अब क्या कहते हैं, चेक करो जरा, y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है तुम्हारे, ये देखो। हाँ, हाँ, 10g नहीं, 10g ही इक्वल है 100 न्यूटन के, n है, n नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, ये n जो फोर्स है, ठीक है ना, ये n हमारा नॉर्मल फोर्स है ना, ये n न्यूटन है। अच्छा रुको एक सेकेंड, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूं, ये जो हमारा नॉर्मल फोर्स था एफ एन मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, अब सही है, ओके, ठीक। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का सम करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ एन है,
और नेगेटिव डायरेक्शन में 10g यानी w, यानी उसका कितना वैल्यू है 100 है ना। 10g का मतलब 100 हो गया, है ना। g का वैल्यू 10 रखोगी तो 10 टाइम्स 10 100 हो जाएगा बराबर 0। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये वाला n जो है ना ये Fn है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे इस फार्मूले में जो आता है वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। F न्यू एफ एन, ठीक, ये हमारा नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू कितना आ गई 100 आ गई, है ना। अब जो है ये वैल्यू पता हो गई, ये वैल्यू पता हो गई, म्यू की वैल्यू हमको 0.1 पता है। तो अब इस वाले फार्मूले में हम रख के चेक करेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू रखो जरा 10 आ गया, ये वाला हमने साइन लगाया। म्यू की वैल्यू 0.1, एफ एन की वैल्यू हम 100 रखेंगे, ठीक है। 10 ये आ गया, 0.1 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। हाँ हो रही है, इसका मतलब कि जो हमारा f निकला है, ठीक है, वो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स में यही हमको इस वाले फार्मूले को हमको लेके चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने तुम लोगों को बताया था, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई बॉडी रुकी हुई है तब जब फ्रिक्शन लगता है तो वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और जब बॉडी कोई मूव कर रही है तब जब फ्रिक्शन लगता है तो वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। हम उसको क्या डिनोट करते हैं? म्यू के से, ठीक है। और यहाँ पे हम म्यू एस लिख देते हैं, एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, इसको हमको चेक करना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं नाउ इफ म्यू एस 0.05 होता तब क्या होता, ठीक है। तो हमारा जैसे स्टैटिक कोएफिशिएंट जो हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.05 होता तो क्या होता है इसी वाले क्वेश्चन में। तो अभी हमारा कितना आया, एफ कितना आ गया था 10 आ गया था, ठीक है। एफ एन कितना आ गया था 100 आ गया था, ठीक है। न्यूटन लिख दो जरा, यूनिट का जरूरी है, ठीक। अब हम ये वाली Yes, इक्वेशन, हाँ अब ये वाली इक्वेशन को हम चेक करेंगे, ठीक, ठीक है। yes, sir. हाँ तो f की वैल्यू 10 रखोगे, म्यू एस की वैल्यू 0.05 रखोगे, एफ एन की वैल्यू 100 रखोगे, ठीक है। तो जीरो, सर हाँ उतना आएगा क्या इतना, बोलो। यहाँ 5 आएगा ना यहाँ पे। अब ये तुम्हारा क्या कहते हैं इक्वेशन वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। हाँ क्योंकि एक तो बराबर भी नहीं आ रहा है, ऊपर से 10 जो है 5 से बड़ा है ना। तब क्या करेंगे जो फ्रिक्शन की जो, अब जो है ना ये जो फ्रिक्शन होगा जो छोटी वाली वैल्यू है उसी के बराबर ये फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? फ्रिक्शन कभी भी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कभी भी इस वाले प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, हमेशा उससे बराबर या उससे कम होगी, ठीक। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो हमने इवेल्युएट किया था वो 5 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, यानी इसके प्रोडक्ट से ज्यादा आ रही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की जो क्या कहते हैं रियल वैल्यू हो जाएगी वो हमारा यही प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। बात समझ में आई? yes,
हाँ बोलो। एफ का फ्रिक्शन का? नहीं, न्यूटन है, ये फोर्स है। हाँ, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है 10 न्यूटन एंड एफ एन तुम्हारा क्या कहते हैं, ठीक है, मीटर पर से। हाँ, एफ क्या है, फोर्स है तुम्हारा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो भी आएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? दो सिनारियो हमने, दो दो क्या कहते हैं, मतलब इसमें दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, सेम एग्जाम्पल था, हमने म्यू की वैल्यू चेंज कर दी, उससे हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इसी में, हाँ, इसी में इसी तरीके से और क्या कहते हैं, घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे और क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करवाते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, ओके, और एक आध एग्जांपल कराएं। चलो एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, इसका मास कितना है, लेट्स से 5 kg है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक, 10 न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये इस बार कितने डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री पे। ठीक है, ओके, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक, और ग्राउंड एंड बॉक्स के, सॉरी, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ओके, ग्राउंड एंड बॉक्स के बीच में जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.02 है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमको इवेल्युएट, हाँ, हमको इवेल्युएट करना है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो इसको ट्राई करना चाहोगे, अपने से कर लोगे? एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं अभी। ठीक, हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला काम FBD। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर दिया बॉक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, है ना, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक, ताकि हमको डायरेक्शन दिखाने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, ओके, एंड अब हम ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स। ठीक, ओके, ये हमारा हो गया, बॉक्स हो गया। ठीक है, बॉक्स पे 30 डिग्री का एक फोर्स, 30 डिग्री पे फोर्स लग रहा था, है ना, ये 10 न्यूटन का, ये हमारे 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, और बॉक्स का अपना वेट है। ठीक, बॉक्स का क्या है, अपना वेट है, तो 5। 5 है ना, तो 5 टू है, तो तुम वो तो तुम्हारा क्या कहते हैं, वो है ना, क्या है, 5 क्या है, मास है ना, वेट कितना होगा, mg होगा।
होगा ना, है ना। मास क्या होगा, mg, है ना। g का मान यहाँ पे ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10, सॉरी 5 है ना, तो तुम्हारा g का मान 10 हो गया और 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स लगेगा Fn, ठीक है, वो हमको नहीं पता है अभी। बॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल f, तो हमने उसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, जहां पे दिखाई दे रहा वहां पे नॉर्मल फोर्स भी आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरफेस आ रहा है, ठीक है, कांटेक्ट आ रहा है, वहां पे फ्रिक्शन होगा और नॉर्मल फोर्स दोनों होंगे, ठीक है। अभी सारा फोर्स हो गया है, अब जो है वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट जितने भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका लेंगे और उनको सम करेंगे, ठीक है। तो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम का, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस सम करो, कौन कौन से फोर्सेस हैं जरा बताओ। थीटा 30 नहीं है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 cos 30 हो जाएगा, ठीक है, 10 cos 30, ठीक, ओके। एंड माइनस एफ 0, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा f की वैल्यू कितना आ जाएगी, f इज इक्वल टू 10 cos 30, cos 30 का मान रखो जरा, तो √3/2, हाँ, ठीक है ना। ये हमारा f की वैल्यू आ गई। अभी हमको एक चीज, अभी यहीं पे नहीं रुकना है, चेक करना है, ठीक है हमको। तो हम नॉर्मल फोर्स भी निकालेंगे, ठीक। y डायरेक्शन में से हमेशा चेक करो जरा, कंपोनेंट्स लो। तो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में 10 sin 30, ठीक है ना, प्लस एफ एन वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस W यानी 50 बराबर 0, समझ में आया। अब यहाँ पे एफ एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये तुम्हारा साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, साइन 30 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, हाँ 5 आ जाएगा, एफ एन माइनस 50, ठीक। तो यहां से एफ एन की वैल्यू कितना आ जाएगी, एफ 45 आ जाएगी, 45 न्यूटन, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कौन से इक्वेशन में रख के, ये हमारी जो इक्वेशन है एफ, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हमारी कितनी आई, 5√3, और म्यू एस कितना था, 0.02, 0.02, एफ एन की वैल्यू कितनी आई, 45, 0.02 से 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 90 नहीं आएगा, 0.9 आएगा क्या, हाँ 0.9, 0.9 ना। तो तुम देखोगे कि 5√3 है इधर और 0.9 है, तो ये वैलिड इक्वेशन नहीं है ना, 0.9 तो 5√3 से छोटा है ना। तो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही जो छोटी वाली वैल्यू होगी, हाँ 0.9 न्यूटन, ठीक है।
हम्म, समझ में आया?